झनक के सामने एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है। आपके पसंदीदा टीवी सीरियल के नए एपिसोड में झनक को कुलभूषण के साथ एक ऐसे मोड़ पर देखा गया है जिससे पूरी कहानी में एक नया ट्विस्ट आया है। इस प्रोमो में यह साबित हुआ है कि झनक को किडनैप करने के पीछे कुलभूषण का ही हाथ था और उसने झनक को एक कमरे में बंद कर रखा था। झनक से मिलने के लिए कुलभूषण कमरे में पहुंचता है और कहता है कि वह उसे जान से मारने का कोई इरादा नहीं रखता। उसने झनक को मारने में कोई फायदा नहीं देखा, बल्कि उसका मकसद कुछ और है। कुलभूषण की योजना है कि वह झनक को एक घर में बंद कर रखेगा जहां उसे सभी सुख सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन वह दुनिया से पूरी तरह से अनजान रहेगी। यह सुनकर झनक हैरान हो जाती है और कुलभूषण से पूछती है कि आखिर वह चाहता क्या है। वह यह समझने की कोशिश करती है कि अगर कुलभूषण उसे बंद करके रखने की योजना बना रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है। कुलभूषण झनक को कुछ कागजात देता है और कहता है कि वह उन पर साइन कर दे। जब झनक उन कागजात के बारे में पूछती है तो कुलभूषण बताता है कि बृजभूषण को उसकी प्रॉपर्टी में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन उसे कुलभूषण अब उस प्रॉपर्टी में रुचि है। कुलभूषण झनक की सारी प्रॉपर्टी को बेचना चाहता है और इस बात को सुनकर झनक बिल्कुल शॉक हो जाती है। अब शो के अगले एपिसोड में यह देखने लायक होगा कि झनक इन नई मुसीबतों का सामना कैसे करती है। क्या वह कुलभूषण के सामने अपने पापा की प्रॉपर्टी को छोड़ देगी? जबकि झनक को पैसों और प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं है, फिर भी यह सवाल उठता है कि क्या वह इतनी आसानी से अपने पापा की संपत्ति को कुलभूषण के हाथों में दे देगी। इससे पहले झनक को किडनैप करने वाले कुलभूषण और उसके साथियों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया था। वह खुद को बाहर निकालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन पूरी कोशिश के बावजूद वह फंसी रहती है। झनक खुद को यह समझाने की कोशिश करती है कि मित्तल, जो एक वकील है, उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन वह यह नहीं जानती कि मित्तल कितना घटिया इंसान हो सकता है। फिर भी झनक हार मानने वाली नहीं है और अपनी जान बचाने के लिए भागने की योजना बनाती है। अगले एपिसोड में यह देखने को मिलेगा कि झनक अपने आप को बचाने के लिए एक सुनसान जंगल में भागती हुई नजर आएगी। यह जंगल एक अजनबी और खतरनाक जगह है जो यह दिखाता है कि झनक अपनी जान बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। झनक का यह भागना इस बात का संकेत है कि वह हार मानने वाली नहीं है और इस बार वह खुद ही अपनी मुसीबतों का हल निकालने का इरादा करती है। एक नई दिशा में भागते हुए झनक की यह यात्रा दर्शकों के लिए बेहद रोमांचक होगी, क्योंकि वह जितना भागेगी उतना ही ज्यादा उसकी जिंदगी में नए ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे। अब सवाल यह उठता है कि जब झनक जंगल में भाग रही होगी तो वह कैसे और कौन उसे बचाएगा। क्या अनिरुद्ध, जो उसे बचाने के लिए हमेशा तैयार रहता है, अब भी उसकी मदद के लिए आएगा? क्या आदित्य, जो उसे किडनैपिंग के बारे में जानता है, उसकी मदद करेगा? या फिर कोई और झनक को बचाने के लिए आएगा? झनक के जीवन में हमेशा कोई ना कोई मुसीबत आती रही है और वह मुश्किलों का सामना करती रहती है। हालांकि उसने कभी भी हार नहीं मानी और उसकी यह जिद उसे एक मजबूत इंसान बनाती है। अब देखना यह होगा कि क्या वह इस बार भी अपनी मुसीबत से बाहर निकल पाएगी या फिर उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा। शो के आने वाले एपिसोड में जब झनक का यह भागना सामने आएगा तो यह दर्शकों के लिए एक दिलचस्प मोड़ होगा। उसकी यह कठिन यात्रा यह साबित करेगी कि झनक को कोई भी मुसीबत आसानी से नहीं हरा सकती। क्या वह इस बार भी अपने जज्बे और साहस से यह मुश्किल पार कर पाएगी? अगर अनिरुद्ध या आदित्य उसकी मदद के लिए आते हैं तो कहानी में नया मोड़ आ सकता है, लेकिन यह भी संभावना है कि झनक को खुद ही अपनी राह ढूंढनी पड़ेगी। इस बीच एक और बड़ा ट्विस्ट शो में आने वाला है। झनक को किडनैप कर लिया गया था और वह अब उस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी यह कोशिश फिलहाल सफल नहीं हो पाई है। यह स्थिति और भी जटिल होती जा रही है, क्योंकि कुलभूषण की योजना का मकसद सिर्फ झनक को बंद करके रखना नहीं, बल्कि उसकी प्रॉपर्टी को हथियाना है। कुलभूषण ने झनक से जो कागजात साइन करवाने की योजना बनाई है, वह उसकी मंशा को पूरी तरह से स्पष्ट करता है। इस बार झनक को बचाने कौन आएगा, यह सवाल अब हर दर्शक के मन में है। क्या अनिरुद्ध, जो पहले भी उसकी मदद के लिए आया था, इस बार भी समय पर पहुंचेगा? या फिर कोई और, जैसे आदित्य, झनक की मदद के लिए सामने आएगा? यह सवाल अभी अनसुलझा है और शो के अगले एपिसोड में इसका जवाब मिलने की संभावना है। झनक की जिंदगी में मुसीबतें कभी कम नहीं होती, लेकिन वह हमेशा किसी न किसी तरह से उन्हें पार करती है। उसकी जिंदादिली और साहस ने उसे हमेशा मुश्किलों से बाहर निकाला है और अब एक बार फिर वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। देखना यह होगा कि इस बार उसे किसका साथ मिलता है और वह इस नई मुसीबत से कैसे बाहर निकलती है। झनक के फैसले को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं
और यह बात भी सामने आ रही है कि उसकी वापसी के बाद अब वह बोस परिवार के खिलाफ खड़ी हो गई है। बहुत से लोग इसे बेवकूफी मान सकते हैं या फिर यह समझ सकते हैं कि झनक ने ऐसा करके कोई गलती की है, लेकिन अगर आप पूरी स्थिति को समझेंगे तो आपको साफ साफ यह नजर आएगा कि झनक जो कर रही है वह एकदम सही है। झनक ने बोस परिवार के खिलाफ जो कदम उठाया है उसकी वजह बहुत बड़ी और गहरी है। दरअसल झनक को पूरी सच्चाई पता चल चुकी है और उसने बोस परिवार को बुरी तरह से फंसा दिया है। इस पूरे मामले में झनक का इरादा सिर्फ और सिर्फ बदला लेना है और यह बदला वह लालों के साथ मिलकर लेने वाली है जिनसे बोस परिवार ने धोखा किया था। आप देख सकते हैं कि जब झनक किडनैप हुई थी और उसे बोस परिवार से दूर रखा गया था, तब वह इस बात से अनजान थी कि बोस परिवार ने उसके साथ कितनी बड़ी धोखाधड़ी की है। अब जब वह वापस आई है तो उसने देखा कि जिस घर में कभी बोस परिवार की चमक-दमक थी, वहाँ अब सब कुछ बदल चुका है। बोस परिवार की हालत खराब हो गई है और अब वह उस घर में अपना अधिकार खो चुके हैं। इसके साथ ही यह भी खुलासा हुआ है कि सुभाकर बोस पर 8 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और इस पूरे मामले में वह पूरी तरह से घिर चुके हैं। सुभाकर बोस के पास पैसे होने का दावा करने वाले लोग दरअसल खोखले थे, क्योंकि असल में जिन पैसों से वह अपने व्यापार का विस्तार करना चाहते थे, वह पैसों का स्रोत लालन के पिता थे, जिन्होंने अपनी सारी संपत्ति गिरवी रखकर सुभाकर बोस को पैसे दिए थे। इस पैसे का इस्तेमाल करके दोनों मिलकर बिजनेस शुरू करने वाले थे, लेकिन सुभाकर बोस ने लालन के पिता को धोखा दिया और इन पैसों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। इसके बाद लालन के पिता ने दुखी होकर आत्महत्या कर ली और आज लालन और उसका परिवार गरीबी में जीने को मजबूर है, जबकि उनके पास कभी बहुत कुछ था। अब यह सब सुभाकर बोस के सामने आ चुका है और वह इन हालातों का सामना कर रहे हैं। झनक ने अपनी पूरी स्थिति को समझते हुए बोस परिवार के खिलाफ कदम उठाया है। उसका मकसद बदला लेना था और अब वह लालों के साथ मिलकर इस बदले को पूरा करने की कोशिश कर रही है। झनक ने यह भी देख लिया है कि सुभाकर बोस और उसके परिवार का असली चेहरा सामने आ चुका है और अब झनक उन सब की हरकतों का हिसाब ले रही है। उसने यह सोच लिया है कि जो बोस परिवार के लोग उसे सड़क पर घसीटते थे, अब वही लोग उनकी ही स्थिति में होंगे। इसलिए झनक ने उनकी चमचागिरी की दुनिया में घुसने का फैसला किया है। झनक का यह कदम बेहद सोच समझकर उठाया गया है और अब वह उन लोगों से माफी मांगने के बजाय उन्हें जवाब देने वाली है। झनक ने अपनी पुरानी स्थिति को ध्यान में रखते हुए फैसला किया है कि अब उसे अपने रास्ते पर चलने का समय है। वह समझ चुकी है कि जो लोग उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वही लोग अब खुद ही अपनी हालत से जूझ रहे हैं। यही कारण है कि झनक अब अपने रास्ते पर चलने का फैसला करती है और बोस परिवार से बदला लेने का मन बना लेती है। यहाँ पर यह भी देखा जाएगा कि झनक अब लालों के साथ मिलकर घर की स्थितियों को सुधारने की कोशिश करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि बोस परिवार की सारी धज्जियां उड़ जाएं। उसे यह भी समझ आ चुका है कि किसी भी स्थिति में उसे हार नहीं माननी चाहिए और यही कारण है कि अब वह हर हाल में अपने कृत्य को सही साबित करने की कोशिश करेगी। अब सवाल यह है कि क्या झनक का यह बदला लेने का तरीका सही है? क्या वह किसी को नीचा दिखाकर अपनी मंजिल तक पहुंचने का रास्ता चुन रही है या फिर उसका इरादा कुछ और है? दरअसल झनक ने जो कदम उठाया है वह एक प्रकार से उस धोखे का प्रतिशोध है जिसे उसे बोस परिवार से मिला था। झनक के मन में यह सवाल था कि क्या वह उन लोगों के साथ रहकर अपने फैसले को सही ठहरा सकती है और क्या वह सचमुच उन लोगों को उनका हिसाब दे सकती है जो उसे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते थे। झनक ने यह महसूस किया कि कभी भी उसे बिना किसी कारण के अपमानित नहीं होना चाहिए और यही कारण है कि वह अब उन लोगों से बदला लेने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इस बदले की योजना में सबसे अहम बात यह है कि झनक को यह समझ में आ चुका है कि इस समय उसकी मदद सिर्फ और सिर्फ लालों का परिवार ही कर सकता है और यह वही परिवार है जो कभी सुभाकर बोस के धोखे का शिकार हुआ था। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या अनिरुद्ध झनक के जीवन में फिर से वापसी करेगा? अनिरुद्ध के बारे में कई बातें सामने आ चुकी हैं और वह झनक के साथ अपने रिश्ते को लेकर क्या कदम उठाता है, यह देखना बहुत दिलचस्प होगा। झनक के पास हर बार किसी न किसी का सहारा होता है और यही कारण है कि वह हर मुश्किल से उबरने में सक्षम रही है। अनिरुद्ध का झनक की जिंदगी में लौटना एक नई उम्मीद की तरह है और यह दर्शकों के लिए एक नया मोड़ हो सकता है। हालांकि यह सवाल अभी भी बना हुआ है कि क्या अनिरुद्ध और झनक फिर से एक साथ आएंगे और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर शो पर क्या पड़ेगा। इस बीच सुभाकर बोस के खिलाफ जो बड़े मामले सामने आए हैं वह भी इस पूरे ट्रैक को और ज्यादा दिलचस्प बना रहे हैं। अब यह देखना बाकी है कि झनक का बदला सुभाकर बोस और उसके परिवार के लिए कितनी बड़ी मुसीबत बनता है। बोस परिवार को अब अपनी पूरी स्थिति बदलने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
यह भी देखा जाएगा कि झनक अब उन लोगों से कैसे बदला लेगी जिन्होंने उसे अपमानित किया था, और क्या वह अपने लक्ष्यों को हासिल करने में सफल होगी। झनक की यह यात्रा दर्शकों के लिए बहुत रोमांचक होने वाली है, क्योंकि वह हर बार किसी न किसी तरीके से अपने कृत्यों से कहानी को एक नए मोड़ पर ले आती है। उसके फैसले, उसके कार्य और उसकी हर रणनीति में एक गहरी सोच छिपी हुई है, जो शो को दिलचस्प बनाती है। अब तक झनक ने जो भी संघर्ष किया है, वह दर्शकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना है। यह शो इस समय अपने दर्शकों को पूरी तरह से